नहीं देखिए, मैं जैसे जैसे उनका स्पेल होता है मैं बात करता हूँ उनसे, पूछता हूँ कि बॉडी कैसा फील हो रहा है, फ्रेश है नहीं है। क्योंकि 5 मैच का सीरीज़ है जैसे आपने बताया, और 5 मैच के सीरीज़ में हम चाहते हैं कि बुमराह सारे मैचेस खेले और फ्रेश रहे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब चीज़ एनालाइज करना, जब एक आप टेस्ट मैच खेल रहे हो जिसमें बॉलर बॉलिंग डाल रहे हैं, कितना वर्कलोड होता है कितना नहीं होता है, ये सब चीज़ मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी चीज़ जैसे जैसे मैंने बताया कि हम हमारे पास डॉक्टर्स है, फिजियोस है, ट्रेनर्स है, हम रेगुलरली देखते हैं कि कौन से बॉलर के पास, कौन से बॉलर के अंदर कितना गैस है, कितना फ्यूल है, कितना तक कितना लंबा जा सकता है, कितना नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज़ के बारे में बातें होती रहती है। और देखिए, हमें सिर्फ हम सिर्फ एक बॉलर से नहीं खेल रहे, देर आर अदर बॉलर्स ऑल्सो कि जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और काम करना पड़ेगा टीम के लिए। और सिराज हो, हर्षित राणा हो, नीतीश रेड्डी हो, आकाशदीप हो, प्रसिद्ध हो, ये लोग अभी अभी आए टेस्ट क्रिकेट में, इनको भी कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। जब भी ये लोग मैच खेलेंगे इनको कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग हम करते हैं कि किसको कैसे बॉल डलाना है, कितना बॉल डलाना है, प्लानिंग होती रहती है, बातचीत होती रहती है। बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुमराह दोनों एंड से बुमराह ही डालेंगे सुबह से लेकर शाम तक। तो मैनेज करना बॉलरों को बहुत ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते, बात करते, बॉलर से बात करते, और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है वो डिसीजन लेते। राणा ने कुछ गलत नहीं किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। उन्होंने जो भी किया काफ़ी अच्छा किया, क्रूशल ब्रेक थ्रूज जब चाहिए थे टीम को उन्होंने दिलाया। तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको बिना किसी रीज़न के बाहर नहीं किया जा सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि टीम में फिर क्या कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि आप एक मैच मुझे देते हो, दूसरा मैच बाहर कर देते हो। ये किसी भी प्लेयर के लिए और या किसी भी टीम के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। हमको देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है और कितना हेल्पफुल है कंडीशंस। बट देखिए, एक मैच खिला के किसी को जज करना इज़ नॉट द राइट थिंग। बट देखिए, ऑप्शंस हम हमेशा ओपन रखते हैं किसी भी प्लेयर को खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये टेस्ट मैच हमें जीतना है। और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अगर ऐसी चेंजेस करने पड़े तो हम करेंगे। बट मुझे लगा कि उसने कुछ गलत किया नहीं है, तो उसे बिना कोई रीज़न के बाहर करना कोई मतलब नहीं बनता। और वो जो प्रैक्टिस मैच भी खेले उसमें भी उसने आगे 3-4 विकेट लिए, तो वो अच्छे रिदम में लग रहे थे। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, जो चाहिए टीम को वो नहीं हो पाता है। अच्छे बैट्समैन के सामने आ गए, उन्होंने प्रेशर डाला उसके ऊपर, बट उसके पास दिल है, उसके पास जिगर है, तो ऐसे चीज़ों को बैक करना चाहिए। नो नो, डेफिनेटली दैट डोर इज़ वेरी मच ओपन, बट वी आर जस्ट मॉनिटरिंग हिम, because while playing Syed Mushtaq Ali, he again got some swelling in his knee, which obviously hampers his preparation to come and play a test match. We want to be very, very careful. We don't want to bring him here in a situation and he plays and then he pulls up sore or something happens. We want to be more than 100% sure with him, because it's been such a long time that he's not played cricket. And to be fair to him, we don't want to put pressure on him to come here and do the job for the team. So we're gonna. There are some professionals who are monitoring him. Yes, of course, they are there with him, and we will take the call based on, what those guys feel there, because they are the ones watching him every game, how he pulls up after the game, after bowling 4 overs, standing for 20 overs. So we just have to be very, very careful. But again, like I said, that door is very much open for him to come and play anytime. Yeah, I mean, he likes to get into the battle. As simple as that. It gives him success, and as a captain, it's my job, to back that aggression. Obviously, there is a fine line between that. We don't want to cross uh, anything that can bring dispute into the game. But obviously, having a word or two with the opposition is not the bad thing, and he likes it. And that's what gets him going. In the past, we've seen so many cricketers who likes that battle, and Siraj is definitely one of them. But again, like I said,
there's a thin line between getting aggressive and getting too aggressive and crossing that line. Obviously, as a captain, it is also my responsibility to make sure that we don't cross the line. But yeah, a word or two here and there, I don't think makes a huge difference. No, the net sessions are very private, and this was the first time ever I saw so many people during the nets. And when you're training, when you're practicing, there has been a lot of conversation that happens, and those conversations are very private. We don't want anyone to hear those conversations. It is as simple as that, because there's a lot of planning, there's a lot of talking that happens, and the crowds are very close to that practice facility. There's 5 days of Test cricket, they can come and watch us there. I don't know, I was standing at the slips. I don't know what was exchanged, but two competitive teams are going at each other. These things happen. Travis was batting well. Obviously, our plan was to get him out. And on the other side, Travis wanted to try and put our bowlers under pressure. And we got the wicket. He celebrated it. There were obviously few words changed within the two of them. I exactly don't know what was said, because my job is not just to look at that one incident. I'm focused on the overall picture or the overall test match. But again, I don't think we can look too much into that. When India and Australia always play, these things happen, and these are now just part of the game.